हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है G7 समिट। G7 समिट जो कि 15 जून से 17 जून तक चली है, तो आज इसका आखिरी दिन है। तो इसके बारे में जानेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही रहता है। सो G7 समिट जो इस बार की 2026 की कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है आपकी फ्रांस में। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका ये रहता है कि मेज़बान देश यानी कि होस्ट कौन कर रहा है। तो फ्रांस में ये हो रही है। कब से कब तक है ये? 15 से 17 जून तक रहेगी। और कौन सी जगह पे हो रही है, प्लेस भी पूछ सकते हैं। तो एवियन लेंस ब्रेन्स, ठीक है, तो एवियन कह सकते हैं। ठीक है, एवियन लेंस ब्रेन्स आपका जो है सिटी कह सकते हो, वहाँ पे हो रही है। और ये कौन से नंबर का है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो 52 नंबर की ये समिट इस बार की हो रही है। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो डायरेक्ट ना पूछ के कई बार इनडायरेक्ट पूछ सकता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, सो ये था करंट से रिलेटेड। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि G7 जो 7 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ऐसे भी पूछ लेंगे G7 कंट्रीज़ इसमें से कौन सी है, या फिर पूछ सकता है कि G7 कंट्रीज़ में से कौन सी नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार। G7 कंट्रीज़ है आपकी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा जो विशेष भागीदारी रही है इस बार यूरोपियन यूनियन की रही है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको याद रखना है ध्यान से, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि इंडिया जो है G7 का मेंबर है। तो G7 कंट्रीज़ का जो मेंबर है इंडिया नहीं है। स्पेशल गेस्ट के तौर पे जो है इंडिया को इनवाइट किया गया था, इसलिए जो है पीएम मोदी वहाँ पे गए। अब यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपको याद करने में कई बार दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? GF, ठीक है, यानी गर्लफ्रेंड हो सकती है आपकी। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड को क्या पिलाएंगे आप? गर्लफ्रेंड को पिलाएंगे जूस। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड को क्या पिलाएंगे? जूस पिलाएंगे। तो GF देखिए, G से हो जाएगा आपका जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस जो कि इस बार का होस्ट है, J से हो जाएगा आपका जापान, USA यहाँ पे 2 कंट्रीज है तो दोनों याद रखनी है आपको, यूनाइटेड किंगडम भी और US भी। ठीक है, UK एंड US। I से हो जाएगा इटली, इटली के बाद C से हो जाएगा आपका कनाडा। यहाँ पे E का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक कंप्लीट करने के लिए है। तो ये GF जूस ट्रिक से जो है आप G7 कंट्रीज को इजीली याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की भागीदारी की बात करें तो पीएम मोदी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए गए हैं एज ए गेस्ट। ठीक है, स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है क्योंकि मेंबर तो है नहीं इंडिया, तो विशेष आमंत्रित किया गया है गेस्ट कंट्री के रूप में। और भारत की जो भागीदारी है तो वो 13th नंबर की भागीदारी, यानी 13वीं बार जो है भारत G7 समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है एज ए गेस्ट। और अगर हम बात करें पीएम मोदी की, बतौर प्रधानमंत्री जो है वो लगातार 7वीं बार जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं G7 में। ओके, अब यहाँ पे भारत की भागीदारी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो भारत की भागीदारी इम्पॉर्टेंट है व्यापार के लिहाज से, AI के लिहाज से। भारत इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है भारत की भागीदारी। एक विकासशील और विकसित देश के बीच में आता है भारत। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि G7 जो है आपका कब बना था, कभी कभी आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं। तो जो G7 है, G7 आपका 1975 में बना है। जब ये बना था उस टाइम पे G7 नहीं होता था, G6 होता था। ठीक है, G6 होता था और 7th नंबर की जो कंट्री ऐड हुई थी यहाँ पे वो आपकी कनाडा ऐड हुई थी। ठीक है, कनाडा आपकी 1978 में ऐड हुई थी।
उसके बाद क्या हुआ था, G8 हो गया था, रशिया जो है यहाँ पे जुड़ गया था, ठीक है। अब रशिया आपने अभी पीछे ही देखा होगा 2014 में जो क्रीमिया का मैटर चल रहा था, क्रीमिया के मुद्दे पे 2014 में रशिया को जो है यहाँ से निकाल दिया गया, तो ये वापस से G8 से G7 हो चुका है, ठीक है। तो रशिया इसका मेंबर था, लेकिन एट प्रेजेंट रशिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये थी हिस्ट्री G7 कंट्रीज़ की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय कि ये वीडियो कैसा लगा है, इसको और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।